जय बालाजी व्यूज़। मैं जूही आपका अलौकिक एस्ट्रो वास्तु सर्विसेज में स्वागत करती हूँ। आज से हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ बना रहे हैं जो एस्ट्रो और वास्तु दोनों को कवर करेगी। आई एज एन एस्ट्रोलॉजर विद ऑल माई एक्सपीरियंसेस, विद ऑल द ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंसाइट, अपने नॉलेज और व्हाट्स ऑल इज़ रिटन इन आवर सेक्रेड बुक्स रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, तो उन सब के बारे में हम, और वास्तु स्पेशली, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ विच इज़ रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एंड very gradually. I will be in a very simpler language. I will be trying to make you understand the importance of astrology in our daily life. How astrology plays an important role. As we all know, astrology is a science, it's an ancient science. It's a blessing to our Indian culture by our, the well-known ऋषि मुनि जो हज़ारों साल इन्होंने तपस्या करी, जिन्होंने हमें वो साइंस दी है जो आज के युग में भी हमारे को कितनी हेल्प करती है। Astrology is not just a predicting science. It is a tool. It is a tool which is basically a guidance tool for everyone. So इस tool को हमें अपनी guidance को बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी को, कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सी हमारा डेस्टिनी पैटर्न है जिसको हम अपनी लाइफ में अलाइन करके अपने प्लैनेट्स के साथ अपनी लाइफ को बेटर और फ्रूटफुल बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी is something through which we can understand ourselves, our strength, our weaknesses. Because जब आपके पास एक चार्ट आता है, सपोज आपका भी चार्ट है, तो आपको पता चलता है कि ये मेरी चार्ट का क्या क्रस क्या है, और क्रस देखने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स को समझना। सो एज वी ऑल नो एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आजकल एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक इट इज़ एट द बूम. You would come across many informative videos on the YouTubes, and there's so much of information regarding astro and vastu. क्योंकि एक वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमें और दूसरे इंसान को अलग बनाती है, क्योंकि सबके प्लानिटरी फॉर्मेशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, किसी का सेम नहीं होता. दैट इज़ अमेजिंग, इज़न्ट इट? सो एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए हमें प्लैनेट्स को देखना पड़ता है कि प्लैनेट्स किन घरों में, किन हाउसेस में, किन भाव में बैठे हैं, उन पे किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, और किस प्लैनेट से वो दृष्ट हैं, और किस प्लैनेट के साथ वो कंजंक्शन में, मीन्स युति में हैं, और कौन से साइन में है, विच इज़ ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. क्योंकि साइन क्या है, अगर हम घर के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो कुछ हद तक सही है, और कुछ हद तक उसमें और डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो राशिज़ होती हैं वो हमारी लाइफ में एसेंस क्रिएट करती हैं. उस प्लैनेट का जो रोल है आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, वो डिफरेंट हो जाता है दूसरी राशि में जाके. अगर मार्स एरीज में है, इट विल गिव अ डिफरेंट रिजल्ट. मार्स टॉरस में अलग है, मार्स कैप्रिकॉर्न में अलग है, मार्स सेजिटेरियस में अलग है. सो इट इज़ विद दी विद दी अदर प्लैनेट्स ऑल्सो द सेम थिंग. तो जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, सबसे पहले हमारे मन में द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय बर्थ. मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें सन को देखना, जो आपकी लाइफ का एसेंस, द पर्पस आपका बताता है, जो सन की प्लेसमेंट है. सो क्योंकि सन क्या है, सन इज़ हमारे पूरे सोलर सिस्टम का किंग है. दैट इज़ बीन क्लैरिफाइड बाय साइंस लाइक इट्स ईयर्स बैक. और हमारे एस्ट्रोलॉजी, दो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी यही सेम चीज़ कही है. तो जो सन है, जो हमारी आत्मकारका का, हमारी ज़िंदगी का, मतलब हमारे जो एनर्जी है, हमारी जो लाइफ में हमारी हेल्थ की जो विटैलिटी है, और सन हमारे सोल का कारक है, हमारे फादर का कारक है, हमारे ईगो का, हमारे स्टेटस, मतलब ईगो का कारक है, हमारे ईगो का कारक है. तो जो सन है वो आपकी लाइफ में जो जिस हाउस में बैठा होगा, तो वो चीज़ है जो वो घर हमारी आत्मा से जुड़ा होगा, क्योंकि सन है हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का आत्मकार का. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर आपको किसी की
पता करना है कि इज़ इट अ गुड सोल और इट्स समथिंग लाइक इट हैज़ गॉट सम मेलिफिक एस्पेक्ट, और यू नो कहीं ना कहीं कुछ, इफ़ यू आर डाउटफुल अबाउट अ पर्सन, you can see the position of sun in whichever house and what are the malefic planet, what the malefic aspect it is actually receiving, which actually give you the true identity of that soul. और ये चीज़ आपके रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. So this is the purpose of sun. Now we talk about the second most important planet, that is moon. मून हमारी मन का कारक है. मून रिप्रेजेंट्स आवर मदर, आवर मन. जो मून जिस आपके घर में, जिस हाउस में, जिस भाव में बैठा होता है, वो भाव वो होता है जो आपके मन को दर्शाता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में जो आपका जो मन है, हम आत्मा की खुशी के लिए हम सन की प्लेसमेंट को देखते हैं, और मन की खुशी के लिए हम मून की प्लेसमेंट को देखते हैं कि मून जहाँ बैठा है वहाँ हमारा मन जुड़ा है. इफ़ मून इज़ देयर इन सेकेंड हाउस, इट मीन्स वॉट, आप अपनी फैमिली से जुड़े हो, आप अपनी वेल्थ से जुड़े हो. एंड इफ मून इज प्लेसमेंट इज फोर्थ, विच इज़ वेरी वेरी लाइक ऑब्वियस, लाइक अपनी मदर से आप अटैच हो, अपनी मदरलैंड से या कंफर्ट से आप बहुत अटैच्ड हो, आपके मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है, आपके मन में बहुत एक सुकून मिलता है जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पर मून की प्लेसमेंट है. सो अगर अब हमें अपनी ज़िंदगी में हमें ये देखना है कि हमारी हम अपनी ज़िंदगी में हम अपना एनर्जी कहाँ यूज़ करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में अपना एग्रेशन कहाँ यूज़ करेंगे, और हम ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम झगड़ा भी करेंगे या जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हो सकता है. दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन योर हॉरोस्कोप. मार्स जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा और उसके स्पेशल जो एस्पेक्ट हैं जो हम लोग ग्रेजुअली इन अदर वीडियोस हम उसके बारे में भी धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे. तो मार्स की जो भी पोजीशन है वो उस घर में बताती है कि मैं इस घर में या इस घर के लिए मैं किसी वजह से फाइट करूँगा. मेरी एनर्जी उस घर में लगेगी, मेरी जो एनर्जी है उस घर पे लगेगी जहाँ पर मार्स प्लेस्ड होगा. अब हम बात करते हैं जो आज की लाइफ में और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटेलिजेंस, दैट इज़ इंटेलेक्ट, विच इज़ रूल्ड बाय मरकरी. मरकरी हमारी ज़िंदगी में इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट. तो जिस भाव में मरकरी बैठा है उस भाव में आप हमेशा अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं. 6 में बैठा है तो आप अपने जॉब में यूज़ करेंगे, सर्विसेज में, जॉब में, या अगर आपका कोई एनिमी है तो उसको किस तरह से मैं मैनिपुलेट करूँ या उससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, या उसके सामने कोई और ऑप्शन रख के अपना भला कर सकता हूँ. अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करने के लिए मरकरी का जो इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं. नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ जुपिटर. जुपिटर जो प्लैनेट है वो हमारी लाइफ में विजडम को दिखाता है, लक को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है. तो जुपिटर एक बहुत वास्ट प्लैनेट है जो हमारी लाइफ में, क्योंकि ये जीव कारक है, ऑक्सीजन का कारक जुपिटर है. जुपिटर हमारी ज़िंदगी में जहाँ हमारी जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से हमें पता चलता है कि उस भाव से हमें अबंडेंस मिलेगी. अब नेक्स्ट नंबर आता है सैटर्न. सैटर्न हमारी लाइफ में हमें कर्म ओरिएंटेड बनाता है. तो सैटर्न जिस घर में बैठा होता है हम उस घर के लिए कर्म करते हैं सबसे ज़्यादा, और जहाँ एस्पेक्ट होता है स्पेशल सैटर्न का उसके लिए तो हमें अच्छा वाला सैटर्न रगड़ देता है. उसके लिए हमें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट वो घर हमारे को कहीं ना कहीं रुलाता ही है. और मज़े की बात तो ये है कि सैटर्न उस घर को प्रोटेक्ट करता है जिस घर में बैठा होता है, मगर दुख भी आपको उसी घर से मिलते हैं. ये आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे वीनस की. वीनस हमारी लाइफ को लग्जरी प्रदान करता है. वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ प्लेटोनिक लव. आपको जहाँ प्रेम मिलेगा, जिस घर में वीनस होता है उस घर से आपको प्रेम मिलता है. और वीनस फॉर अ मैन इट इज़ द कार्क ऑफ वाइफ. तो वीनस की प्लेसमेंट और वीनस का साइन आपके स्पाउस की क्वालिटीज़ बताता है. एंड नाउ वी टॉक अबाउट राहु. राहु एक अनऑर्थोडॉक्सी का कारक है बिकॉज इट इज़ अ ल्यूमिनरी. राहु
हमारे को जिस घर में राहु बैठा होता है उस घर के लिए हमारे अंदर एक पैशन हो जाता है। अगर सेकेंड हाउस में राहु है तो उसके इफेक्ट भी होते हैं। अब सेकेंड हाउस में राहु है तो इट विल इफेक्ट योर स्पीच, इट विल इफेक्ट योर जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीच यू विल गेट इनटू द प्रॉब्लम। बट राहु आपको लाइफ में जब सेकेंड हाउस इज अबाउट वेल्थ, तो आपके ज़िंदगी में जो आपके लिए पैशन होता है दैट इज़ अ वेल्थ कमाना, कि मुझे पैसा चाहिए। और अगर राहु 7th हाउस में हो तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो अनऑर्थोडॉक्सी या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो अपनी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो आपको कभी प्रॉब्लम दे सकती है। नाउ वी टॉक अबाउट केतु। केतु मोक्ष का कारक होता है, और जिस घर में केतु बैठा होता है हम धीरे धीरे उस घर से दूर हो जाते हैं, या वो घर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि राहु हमारे को पैशन देता है, हम उस चीज़ के लिए पागल होते हैं जहाँ राहु बैठा होता है। और केतु का मतलब हमने उस घर को पहले भोग लिया है। अब राहु जहाँ पे है वो है हमारा कोर ऑफ द सन, तो हमारा कोर है, बट जो हमारी लाइफ के जो हम जिसके लिए हम भागेंगे अपनी लाइफ में, जो जिसके लिए हम पागल रहेंगे मुझे चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय राहु। सो these are the planets in a very brief. I have tried to give a little bit of description. So astrology हम जब करेंगे तो हम लोग इसमें वास्तु भी ऐड करेंगे, क्योंकि वास्तु भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एस्ट्रो, और इसको हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। क्योंकि कई लोगों के लिए, क्योंकि जनरल वास्तु में क्या होता है कि आप वो फॉलो करते हो ब्लाइंडली जो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट कि एस्ट्रोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम जानते हैं, और जब हमें अपने बारे में पता चलता है, या हमारे अपने जो पीपल हुम यू एक्चुअली केयर अबाउट, और द पीपल हुम वी लव द मोस्ट, उनके में ऐसी कोई भी कंजंक्शंस, एस्पेक्ट, या कोई भी हाउस जहाँ पे कोई प्लैनेट है जो उसको हार्म कर रहा है, तो हमें रेमेडीज़ बताई जाती हैं। तो आई वुड विद माई ऑल माई अर्नेस्ट विलिंगनेस टू टेल यू दैट जब आपको रेमेडीज़ बताई जाती है तो काइंडली डू दी रेमेडीज़ विद ऑल योर आप अपने अच्छे भाव से ज़रूर करें, विद ऑल योर विलिंगनेस, क्योंकि रेमेडी का असर होता है बट इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको बिना किसी कहते हैं इंटरनली कोई ग्रीड ना हो कि यार मैं कर रही हूँ एंड इट्स नॉट गिविंग द इफेक्ट। अगर आपको कोई कहा गया है कोई चीज़, अगर आपको उस चीज़ को रिड्यूस डाउन करना है और धीरे धीरे करते हुए कहते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है टू सम एक्सटेंट, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, फिर वो आपके लिए इतना दुख नहीं देता जो पहले दे रहा था। तो रेमेडीज़ करना, अगर कोई आपको रेमेडी बोलता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, इफ़ आई और सिम बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो एक बहुत अच्छी रेमेडीज़ देते हैं, उनको आप ज़रूर करें लाइफ में, सो दैट आप अपनी लाइफ को बेटर करें। हम लोग ये समझेंगे इस कोर्स इस सीरीज़ में कि हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन मेक माई लाइफ एंड आवर लाइफ बेटर, फ्रूटफुल, एंड हाउ वी गोइंग टू अलाइन आवर लाइफ इन अ बेटर वे। आज के लिए इतना ही। जय बालाजी।